आज का हमारा वीडियो है स्कूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि स्कूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती क्या है और वो क्यों देनी चाहिए। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एमपीएससी, मेडिकल एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस लाइक AIEEE है, IIT है, नीट है, मैनेजमेंट एंट्रेंसेस लाइक कैट, CET, ये सब के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है और हमारे पास इंफॉर्मेशन। जनरली एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा आप बड़े होके क्या बनने वाले हो, तो बच्चा आंसर करता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा या फिर मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। बहुत से पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जिन्होंने सोच के रखा हुआ होता है कि वो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, पुलिस ऑफिसर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे। और ये सब के लिए सजेशंस क्या होते हैं कि आप आपकी स्कूल पढ़ाई अच्छे से करो, अच्छे परसेंटेज लेके आओ, तो फिर आप आपका ड्रीम करियर अचीव कर लोगे। लेकिन शायद इसके साथ हम लोग एक चीज मिस कर रहे हैं, जो है स्कूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस। मैं इसलिए ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि आपके ये जो बोर्ड परसेंटेज होते हैं ये आपको आपके करियर की डोर स्टेप तक तो लेके जाएंगे, लेकिन उसका जो की पॉइंट है वो है उसकी एंट्रेंस एग्जाम, जो आपको सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं है बल्कि उसे क्वालिफाई भी करना है। तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने का या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा है जिससे डांस में इंटरेस्ट है। वो बच्चा और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि उसे डांसिंग में करियर करना है। तो पेरेंट्स कैसे करते हैं कि उसका 18 कंप्लीट होने के बाद उसे बोलते हैं कि जाओ अभी आप आपका करियर डांसिंग में बना लो। नहीं, वो क्या करते हैं कि उसे बचपन से ही स्कूल डांस क्लासेस ज्वाइन करा देते हैं और उसे अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन्स में अपीयर करवाते हैं। तभी जाके वो बच्चा स्टेप बाय स्टेप अपना करियर डांसिंग में बना लेता है। ऐसे और भी एग्जांपल्स है, लाइक सिंगिंग है, क्रिकेट है, स्विमिंग है, डिफरेंट स्पोर्ट्स है। ये सब के लिए स्कूल बचपन से ही उसकी प्रैक्टिस की जाती है। उसी तरह से अगर हमें एंट्रेंस एग्जाम देना है तो हमें स्कूल लेवल से ही एंट्रेंस एग्जाम देने की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, और उसी प्रैक्टिस के लिए होती है स्कूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब ये स्कूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन सी होती है? अगर महाराष्ट्र में हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप एग्जाम है, जो कि पहले 4th and 7th में होता था और अभी 5th and 8th में होता है। देन ओलंपियाड एग्जाम है, जिसमें कि डिफरेंट ओलंपियाड है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन है, सिल्वर जोन है, इंडियन ओलंपियाड है। वो भी 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक हर एक स्टैंडर्ड में होती है, जो कि विद डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, GK। देन IPM एग्जाम है मैथमेटिक्स के लिए। देन MTS है महाराष्ट्र टैलेंट सर्च, देन NTS है नेशनल टैलेंट सर्च, और भी बहुत सी एग्जाम्स होती है जो हम लोग स्कूल लेवल पे दे सकते हैं। इनमें सबसे ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है डॉक्टर होमी भाभा जूनियर साइंटिस्ट एग्जाम। अभी ये डॉक्टर होमी भाभा का नाम तो आपने सुना ही होगा, उन्हीं के नाम पे ये एग्जाम होता है, डॉक्टर होमी भाभा जूनियर साइंटिस्ट एग्जाम। अभी ये एग्जाम का ब्रीफ हम लोग लेंगे तो ये एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है मुंबई साइंस टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से, MSTA की तरफ से, जो सिंस 1981 मींस लास्ट 40 इयर्स से ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है महाराष्ट्र लेवल पे 6th and 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए, जो कि साइंस सिलेबस बेस्ड एग्जाम है। ये एग्जाम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत डिफरेंट है। मैं इसके लिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि बाकी सभी एग्जाम्स में सिर्फ रिटन टेस्ट होती है, लेकिन डॉक्टर होमी भाभा एग्जाम जो है वो 3 लेवल्स में होता है। उसका फर्स्ट लेवल है रिटन टेस्ट का, देन सेकेंड लेवल प्रैक्टिकल टेस्ट, थर्ड लेवल प्रोजेक्ट एंड इंटरव्यू। अभी जो फर्स्ट लेवल है रिटन टेस्ट, ये लेवल में 100 मार्क्स का MCQ पैटर्न पे पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। ये एग्जाम जनरली होता है अक्टूबर मंथ में। इस एग्जाम के लिए सभी बोर्ड से स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं। हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, IB बोर्ड है। सो क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि इसे सब बोर्ड के स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे। इस एग्जाम में क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पैटर्न में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस थोड़े जाते हैं। इसीलिए आपको ये एग्जाम के लिए आपका सेल्फ स्टडी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लेवल है जो कि प्रैक्टिकल लेवल। अब इसका सिलेक्शन किस तरह से होता है? जो स्टूडेंट फर्स्ट लेवल में पास आउट होते हैं उसमें से टॉप 7.5% स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है फॉर द प्रैक्टिकल लेवल। प्रैक्टिकल लेवल होता है 30 मार्क्स का, जिसमें कि स्टूडेंट्स को कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चनेयर होता है, वो अटेम्प्ट करना होता है, और इसमें से जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे उसमें से फर्स्ट 10% स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है फॉर द थर्ड लेवल।
थर्ड लेवल जो कि है प्रोजेक्ट एंड इंटरव्यू लेवल, जिसमें मुंबई साइंस टीचर्स एसोसिएशन स्टूडेंट्स को कुछ प्रोजेक्ट अलॉट करता है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके स्टूडेंट्स को वो टॉपिक्स के ऊपर 1 महीना रिसर्च करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है और उसे एक प्रेजेंटेबल वे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है, जिसका प्रोजेक्ट सबमिशन होता है। ये सब स्टूडेंट्स को खुद को ही करना है, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड उसका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन या फिर इंटरव्यू राउंड होगा, और जिसमें से जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उन्हें महाराष्ट्र लेवल पे जूनियर साइंटिस्ट करके अवार्ड किया जाता है। हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम? ये एग्जाम क्रैक करने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सेल्फ लर्निंग, कंसेप्ट क्लियरिंग, एंड सेकंड पार्ट है आपकी पेपर प्रैक्टिस। इन दोनों के साथ आप ये एग्जाम इजीली क्रैक कर पाते हो। अब ये एग्जाम देना क्यों है? क्योंकि आफ्टर 10th रिजल्ट जब भी अच्छे परसेंटेज अचीव किए जाते हैं तो पेरेंट्स, रिलेटिव्स स्टूडेंट को सजेशन देते हैं कि आप साइंस करो, आपकी परसेंटेज अच्छे है तो आप साइंस करो, और स्टूडेंट भी साइंस चूज कर लेते हैं। उसके बाद 11th-12th के बाद उन्हें एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी होता है, तो तभी 11th में जाने के बाद स्टूडेंट उसके एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। तो जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में साइंस लेना चाहते हैं या फिर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को साइंस के लिए प्रमोट इम्पोर्टेंट है, मैं इसके लिए ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि इसका बेनिफिट आपको 11th-12th के बाद की एंट्रेंस में मिलेगा, क्योंकि होमी भाभा एग्जाम में आपके बच्चों की साइंस की कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जाती है। बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयरिंग उन्हें एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। होमी भाभा एग्जाम is a foundation for forthcoming science entrance exams.